हिंदी अनिवार्य संस्कृत क्लास 12th के लिए। प्रथम पाठ भोजन औदार्यम, भोज की उदारता के बारे में पहले चैप्टर में बताया गया है। तदा कदाचित् द्वारपाल आगत महाराजा भोजम प्राह देव कोपि न अवशेषे। तत्पश्चात द्वारपाल ने आकर देव महाराज भोज से कहा, जिनके तन पर केवल लंगोटी ही शेष है। विद्वान द्वारी वर्तते इति, द्वार पर ऐसा विद्वान खड़ा है। राजा प्रवेशेत, राजा बोले प्रवेश कराओ। द्वारपाल का मतलब है जैसे हम लोगों के यहाँ अगर गेटमैन हो आए बताए कि कोई आया है, तो अगर हम लोगों के यहाँ तब ऐसा सिस्टम नहीं था गेटमैन वाला, तो हम उसे द्वारपाल बुलाते थे। वही सेम एज गेटमैन, स्कूल में तो होता ही है गेटमैन, एंड वही बहुत लोगों के घर पे भी होता है, कुछ लोगों के। राजा प्रवेशे इति, प्रवेश मीन्स मतलब उसे भेजो, अंदर बुलाओ, जैसे बोलते हैं ना अंदर बुलाओ, कौन है। राजा बोले प्रवेश कराओ। तथा प्रविष्टा शाह कवि भोज मालोक्यो, तब प्रवेश किए कवि ने भोज को देखकर अद्य दारिद्र्यनाशो भविष्यति मात्वा, यह मानकर कि आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अगर हम ही लोग अभी प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच जाएं और हम लोग के पास कुछ टैलेंट है, तो हम लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो, कुछ नहीं तो पॉपुलर हो जाएंगे, मतलब हाँ ये समझ में आएगा कि बहुत अच्छा हुआ है। तो यही दरिद्रता मीन्स गरीबी, उसने ये सोचा। अब हम लोगों के मन में तो ये आएगा, लेकिन उस टाइम की सिचुएशन अलग थी, तो उसके मन में ये आया कि मेरी दरिद्रता मीन्स गरीबी, वो जो है गरीबी दूर हो जाएगी। हम लोगों के पास कुछ ना कुछ अभाव होता है, जिससे हम अलग अलग लोगों से मिलने जाते हैं, तो दैट्स सेम सिचुएशन। तुष्टौ हर्षपूर्ण मुमोच, राजा तमोलोक प्राह, प्रसन्नता के आंसू बहाए। तब वो विद्वान जो आया था, यहाँ प्रसन्नता के आंसू बहाए का मतलब है, तो उसकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू आने लगे। आंसू जैसे 2 टाइप्स के होते हैं, हम सभी की लाइफ में 2 फेज होते हैं, एक दुख और एक हैप्पी, एक सैड एक हैप्पी, तो वही उसने प्रसन्नता के आंसू बहाए। प्रसन्नता मीन्स खुशी। राजा ने उसे देखकर कहा, कवे किम रोदिश इति, ये जो है ये मेरा गलत हो गया था, तो मैंने इसीलिए इसे कट कर दिया है। रोदिश इति, कवि रोते क्यों हो। ततः कविराह राजना, तब कवि ने कहा, राजन आकर्ण मृदुहर्ष स्थितिम मृदुगृहम स्थितिम, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। अये लज्जानुचये पति वचन कर्मणा गृहिणी, शिशो कर्णो यत्नात् सुपितेवती दीनवदना, मयि क्षीणोपाये यदा कृतं दृश्यावश्रुबहुले, तदन्तः शल्य मे तमाशि पुनरुद्धतुमिच्छि। हम लोगों को ये जो श्लोक है उसे एक लय के साथ पढ़ना है। मुझे आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, बोर्ड नज़दीक है, मुझे सिलेबस कवर करना है, इसीलिए सिलेबस खत्म करना है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी में आप लोगों को एज अ स्टोरी पढ़ रही हूँ। मार्ग पर पहुँचे ऊंचे स्वर में अरे खीर ले लो, मतलब वो बताता है कि मेरी गरीबी इतनी है कि अगर मार्ग मीन्स रास्ते, अगर रास्ते पर कोई जो बेचने वाले आते हैं, हम लोग बोलते हैं बेचने वाले को, जो भी आप लोगों के यहाँ बोलते हो, बोलता है कि ये ले लो वो ले लो, दैट्स पॉइंट। मार्ग पर पहुँचे ऊंचे स्वर में अरे खीर ले लो, खीर मीन्स लाई, या वो जो धान या चावल का जो बनता है, वो मुरमुरा भी कुछ लोग बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ जो बोला जाता हो। सुनकर दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने बच्चों के कान सावधानी पूर्वक बंद कर दिए और मुझ दरिद्र पर जो अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली, वह मेरे हृदय में कांटे सदृश पड़ गई। मतलब कांटे के सदृश मतलब जैसे अगर हम लोग के पास कुछ नहीं है और हम लोग अपने पेरेंट्स पे, जैसे एज अ चिल्ड्रन, एज अ चाइल्ड हम लोग अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। मतलब जैसे हम लोगों को कुछ मन होगा तो हम लोग अपने पेरेंट्स को देखेंगे, जैसे कुछ लोगों के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं तो उन्हें से बोल नहीं पाते कि नहीं मुझे ये चाहिए। अगर उनको चाहिए और वो सुनते हैं तो उन्हें मतलब ध्यान से देखने लगते हैं कि लेंगे मेरे लिए या नहीं लेंगे, आप लोगों की जैसी हो बात। खैर, तो वही जो उसकी पत्नी है, वो पहले के ज़माने में लगभग लगभग वाइफ्स अपने हस्बैंड पे डिपेंड होती थी, तो अपने हस्बैंड पे डिपेंड थी, तो उसने अपने हस्बैंड की तरफ देखा कि मतलब अश्रुपूर्ण दृष्टि से कि हम कील नहीं ले सकते, जो अभी आप लोगों के आम भाषा में बोला जाता हो कि वो भी हम अपने बच्चों के लिए नहीं ले सकते। तो ऐसे आंखों में आंसू आ गए उसके, और उसने आंखों में आंसू भरे नज़र से अपने हस्बैंड को देखा, यानी कि हस्बैंड यहाँ जो है वो विद्वान को बताया गया है, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। और जो उसका हस्बैंड है विद्वान जो है, वो राजा से ये कहता है जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। राजा शिवे शिवे इत उदारियन प्रति अक्षरम लक्षम दात्वा, राजा शिव का मतलब कल्याण होता है। राजा ने शिव शिव यानी कि कल्याण कल्याण कहते हुए कि इसका मतलब कल्याण हो। जैसे हम लोगों के पास अगर कुछ हो, तो अगर हम लोग मतलब देखेंगे बहुत गरीब है, तो कुछ नहीं तो मतलब थोड़ा बहुत तो देने का प्रयास करेंगे ही। तो वही राजा के पास इतना सारा था, तो उन्हें थोड़ा लगा कि भाई कल्याण हो जाए किसी का, किसी के पास इतना दुख है।
कहते हुए शिव शिव कहते हुए प्रति अक्षरम लक्षम दात्वा प्रत्येक अक्षर पर, प्रत्येक मतलब हर एक वर्ड पे, मतलब जैसे जैसे हमने इतना वर्ड बोला शिव शिव कहते हुए, तो ये 1 2 3 4 वर्ड हो गए। तो वही मतलब 4 वर्ड पे 4 लाख, मतलब जितने भी श्लोक में वर्ड थे उन वर्ड पे 1,1,00,000 मुद्राएं दी। प्राह त्वरित गच्छ गृहम तद्गृहिणी खिन्ना वर्तते। देखकर राजा ने कहा, शीघ्र घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोजा श्री महेश्वरम नमितुः शिवालय गच्छा शिवालय गच्छात। भोज अगले दिन श्री महेश्वर भगवान शंकर को नमन करने के लिए शिवालय गए। तदा कोपि ब्राह्मणा राजना शिव सानिध्यो प्राह। देव ने कहा राजा ने कहा, शीघ्र घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। एक अगले दिन, ये यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है। भोज अगले दिन श्री महेश्वर भगवान शंकर के को नमन करने के लिए शिवालय गए। तदा कोपि ब्राह्मणा राजनम शिव सानिध्यो प्राह। तब शिव के समीप राजा से किसी ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, अर्धदानो वैरिणा। वो जो था, जब एक दिन राजा गए महेश्वर पूजा करने, तो जो वहाँ पे था उसने कहा अर्ध, वो उसने श्लोक सुनाया। वो जो पहला था श्लोक, वो एक अलग विद्वान ने सुनाया था, जो राजा के यहाँ खुद उनके घर द्वार पर आया था, द्वारी वर्तते बोला गया है, वो वहाँ पे खुद आया था। अर्ध दानो वैरिणा गिरजाए गिरजाए प्रियार्ध शिवशहृदं देवेन्थं जगतीतले पुरहराभावे शमीमिलीत गंगाः सागरम् अम्बरं शशिकला नागाधि क्षमात क्षमातलम 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 मीन्स भूतलम सर्वज्ञ सर्वज्ञ सर्वज्ञम दधीश्वरम त्वं मां तुम भिक्षाटनम। अर्धभाग दानव वैरी अर्थात विष्णु ने तथा अर्धभाग पार्वती ने शिव का हर लिया है। इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने से समा गया है। समा गया मतलब मिल गया है। क्या समा गया मतलब मिल गया है? गंगा सागरम अम्बरम, मतलब गंगा सागर में मिल गई है। गंगा सागर में, सागर में समुद्र में। चंद्रकला, चंद्रकला मीन्स चंद्रमा, चंद्रमा आकाश में। तथा नागराज शेषनाग, नागराज शेषनाग मीन्स वो जो शेषनाग भगवान विष्णु के ऊपर रहते हैं, और जब नीचे भी हम लोग देख, वैसे पिक्चर में देखते हैं, वैसे रियल में तो नहीं देखा मैंने। अगर आप लोगों ने देखा हो भाई तो देखा हो, मैंने तो नहीं देखा। भूतल में सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में तथा भूतल में मतलब पृथ्वी पर, भूतल मीन्स पृथ्वी, भूतल भूमि का पार्ट, तल मीन्स पार्ट, भूमि के मतलब जो भूमि का पार्ट है उस पर सर्वज्ञता मतलब सब कुछ जानने वाले, और अधीश्वरता मतलब सब कुछ आप में मतलब आपको दे दी, आपको मिल गया है। तथा भिक्षाटनम, तथा भिक्षाटन मतलब भिक्षा मतलब गरीबी मुझ में आ गई है, मुझ में आ गई है। राजा जस्ट ऐसा सुनकर राजा खुश हो गए। जस्ट बिकॉज अगर अभी हम लोगों की कोई बोले कि या आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रिटी हैं या कुछ भी, तो हम लोगों को भी तो लगता है कि हाँ भाई अच्छा है। आज मैं मेरा फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है। आई मीन आप लोगों के लिए मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, जस्ट बिकॉज आप लोगों को मतलब लिखने में बहुत परेशानी होती है, और मेरा फेस भी नहीं दिख रहा है, मतलब बार बार आना जाना, मतलब मैंने भी फेस किया है कई बार प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा कि हाँ, अगर इस तरीके से पढ़ाया जाएगा तो आप लोगों को नोट्स बनाने में बहुत अच्छा रहेगा। और अब मेरा वीडियो, ये जो मेरा PDF है वो बार बार कर चल रहा है, ये जस्ट बिकॉज ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है इसलिए हो रहा है, और आप लोग इस बातों को ध्यान देते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे। तो राजा ये सब बातें सुनकर संतुष्ट हो गया कि मतलब आप बहुत अच्छे हैं, और भिक्षाटन मुझ में आ गया है, आपके पास सब कुछ है। राजा ने संतुष्ट होकर उसके प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 रुपये दिए। मतलब राजा को श्लोक बहुत अच्छा लगा, और उसने सोचा कि हाँ भाई, जब मैं इतना मतलब इतना मेरे बारे में मेरा मेरा वो तुलना, जैसे मतलब तुलना बोलते हैं ना, कि मेरी तुलना भगवान शिव से कर रहा है, तो मैं इतना अच्छा हूँ, तो राजा को ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगेगा। तो राजा को अच्छा लगा, और उन्होंने प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 रुपये दिए। अन्यथा राजा समस्थिता शीतां प्राह। सम शम स्थिता मतलब मेरे समीप बैठी, यहाँ पे मेरा वो उपस्थित लिख दिया मैंने, सभा में उपस्थित मतलब सभा में, या सभा में समीप बैठी, ये कुछ ऐसा मतलब लिखा जाएगा। ये भी करेक्ट है, मतलब बहुत करेक्ट है। अगर आप ऐसा लिखेंगे समस्थिता मतलब शम से समीप,
आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। तो समीप अगर वर्ड इसमें होता तो काफ़ी अच्छा रहता। शीताम प्राह देवी प्रभात वर्णया इति शीताम इति शीता प्राह। तो आप लोगों को नोट्स मतलब जैसे अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखना है, मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, मेरी राइटिंग बहुत बेकार है। और लेकिन फिर भी आप लोगों की वजह से मैंने सोचा कि अगर ऐसा रहेगा तो आप लोगों को काफ़ी हद तक लिखने में अच्छा रहेगा, जैसा मेरा मानना है। आप लोगों को जैसा मानना है आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। रोज अगले दिन सभा में उपस्थित मतलब अगले दिन, अब ये वो वहाँ की जो बात थी शिवालय मतलब में, वहाँ जो उसने सिखाया वो श्लोक सुनाया था, 2 श्लोक हो चुके हैं हम लोगों के। अब ये तीसरा श्लोक है और ये थर्ड डे की बात है, मतलब अगले दिन की बात है, मतलब तीसरे दिन या जब भी अगले दिन, मतलब अन्यदा राजा, मतलब अन्यदा मीन्स अगले दिन, राजा मीन्स राजा भोज, राजा एक ही मतलब है। और ये यहाँ पे विद्वान बदलते रहते हैं, मतलब कभी बोले बदलते रहते हैं। भोज अगले दिन सभा में उपस्थित सीता से क्या कहते हैं, देवी प्रभात का वर्णन करो। देवी मतलब जैसे पहले रिस्पेक्ट में बोला जाता था, आज भी बहुत सारी लेडीज़ लगाती हैं, मतलब जैसे कुछ भी नाम हो, दुश्मन या कुछ भी, मतलब कुछ भी नाम हो, लीलावती देवी, यार ये तो मतलब बहुत ओल्ड नाम बता दिया मैंने। मतलब बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत वो आज तो नहीं लगाती हैं लड़कियाँ, लेकिन हाँ लेडीज़ अभी भी लगाती हैं। विरल 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 विरला स्थूल स्थूल। अगर आप लोगों को क्लियर दिख रहा है तो मतलब मैंने बीच बीच में कट भी कर दिया है, मतलब जैसे मैं भी इंसान ही हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। मैंने बीच बीच में कट कर दिया इसलिए कि आप लोग अगर नोट्स बनाते हैं मेरे इस वीडियो से, अगर आप लोगों को 10% भी मतलब लगता है कि हाँ मुझे इससे नोट्स बनाना चाहिए, तो मैंने कट कर दिया कि आप लोगों को गलत ना हो। बहुत सारे लोग मैंने देखा है यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग अब कट नहीं करते, उनका गलत हो जाता है फिर भी, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि उनकी कॉपी अच्छी लगे या कुछ भी। मेरी राइटिंग वैसे भी नहीं अच्छी लगी, अच्छी है तो अच्छी लगने की क्या बात है, बट हाँ मैंने इसीलिए कट कर दिया है। बड़े तारे, ओ जस्ट बिकॉज, सॉरी, ओ मतलब मुझे लगा कि चेंज हो गया इसको, बट चेंज नहीं होता। विरल विरलाः स्थूलास्तराः कलाविसज्जनाः मन इव मुने शर्वश्रेव प्रसन्न भून्नवः अप्सरित च ध्यानन्ता चितास्तमिव दुर्जनः व्रजाति च निशाचक्रं लक्ष्मीरिनुद्धिमिनामि लक्ष्मीरिनुद्धिमिनि मिनामीव। बड़े बड़े तारे गिने चुने आकाश में, बड़े तारे जो हैं गिने चुने बचे हैं, बहुत कम। विरल विरल विरला, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा विरल, या आप लोग या जो भी बोला जाता है वो विरल, मतलब इसको मतलब बहुत कम, बहुत थोड़े बचे हैं, दिखाई दे रहे हैं। जैसे कलयुग में सज्जन सारा आकाश मुनि के सदृश सम। अगर आप लोगों को सही से नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं यूट्यूब पर। अगर आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी यूट्यूब पर नहीं बढ़ानी आती तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको वो भी बता दूंगी कि वीडियो की क्वालिटी कैसे बढ़ाते हैं। अगर आप लोगों को नोट्स बनाने में दिखाई नहीं दे रहा अच्छा, मतलब नहीं साफ दिख रहा है, तो मैं वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ाना बता दूंगी आप लोगों को। बड़े तारे गिने चुने बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन सारा आकाश मुनि के सदृश। जैसे कलयुग में सज्जन लोगों की संख्या बहुत कम रहती है, ऐसे ही आकाश में तारे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। कलयुग मीन्स जो प्रेजेंट का युग है, युग 4 होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग 12th में हैं। मुनि के सदृश संपन्न निर्मल हो गया है, मतलब आकाश में बहुत कम तारे बचे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े, वो बहुत निर्मल आकाश है मुनि के सामान। जैसे मुनि का हृदय बहुत निर्मल होता है। अपसरित अपसरित मिटता जा रहा है, अपसरित मतलब वो जो अंधेरा है वो मिटता जा रहा है, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन और रात्रि उद्यमहीनों की तीव्रता से भागी जा रही है। अब देखते हैं अगला। मैंने लाइन भी ड्रॉ कर रखी है, आप लोगों को ऐसे लाइन ड्रॉ करके अपने बोर्ड की कॉपी में लिखना है। मेरी राइटिंग नहीं अच्छी, लेकिन हाँ आप लोगों को अपनी राइटिंग अच्छी करनी है। सॉरी, राजा तस्य लक्षम दत्ता, मतलब राजा को ये श्लोक कम पसंद आया, राजा ने उसे 1 लाख रुपए दिए। मतलब प्रति अक्षरम, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हर श्लोक में जो 2 श्लोक बीते उसमें उन दोनों में प्रति अक्षरम लक्षम दत्वा, मतलब प्रति अक्षर पर लाख रुपए दिए। बट ये जो सीता वाला श्लोक था इसमें इन्होंने पूरे श्लोक पर सिर्फ लाख रुपए दिए। प्राह कालिदास, प्राह मतलब कालिदास से कहा, प्राह मीन्स कहा, सखे त्वमापि प्रभातम वर्णयत इति ततः कालिदासा प्राह। तब मित्र तुम भी प्रभात, कालिदास ने कहा मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। अभूत प्राची, तब कालिदास ने कहा, मतलब
कालिदास ततः कालिदास प्राह मतलब तब कालिदास ने, ततः कालिदास प्राह मतलब ये छूट गया मेरा, तब कालिदास ने कहा मतलब श्लोक जो कहा उसके बारे में चर्चा हो रही है। राजा ने उसे 1,00,000 रुपये दिए। तब कालिदास ने कहा, मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरुप्राय कनकम गच्छयाश्चंद्रो बधूजना यु ग्राम्यदर्शि क्षणं क्षीणास्तरा नृप्तया दुआन्दो